हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियोस। तो आज हम लोग जानेंगे गांधी जी के बारे में और गांधी जी का जो परिचय है उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी एक बहुत बड़े महान नेता थे और हमारे देश के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। गांधी जी का जो बचपन था वो बहुत संघर्षों से भरा हुआ था और गांधी जी एक मध्य वर्गीय परिवार में जन्म लिए थे। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। तो गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। पोरबंदर गुजरात में हुआ था और वो एक मध्य वर्गीय वर्गीय परिवार में उनका जन्म हुआ था। और उनके जो पिता थे उनका जो पालन पोषण हुआ था, उनके पिता करमचंद गांधी थे और उनकी माता पुतलीबाई गांधी थी। और जब वो धीरे धीरे बड़े होते गए तो उनकी जो प्राथमिक शिक्षा गांव से ही शुरू हुई। उसके बाद उनकी जो पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, जो उनकी विवाह 13 वर्ष की उम्र में ही हो गए थे। गांधी जी 3 भाइयों में सबसे छोटे भाई थे और उन्होंने जो प्राथमिक शिक्षा थी वो अपने गांव से शुरू पढ़ाई की और जो 10वीं और 12वीं जो परीक्षा थी उन्होंने अपने राजकोट अर्थात गुजरात से ही पढ़ाई किए थे। उसके बाद जब उच्च शिक्षा की आवश्यकता हुई तो उन्होंने पढ़ाई के लिए 1889 से लेकर 1891 तक बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। अर्थात सीधा शब्द में कहें तो वो वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। जब उन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी हो गई तो वो फिर भारत वापस लौटे। अर्थात कब लौटे? 1892 ईस्वी को पुनः क्या कहाँ लौटे? भारत वापस आए और उन्हें वकालत करने की आवश्यकता थी। इसी क्रम में उन्हें एक मुस्लिम व्यापारी से मुलाकात हुई और वह दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में चले गए। उन व्यापारी का नाम था दादा अब्दुल्ला और मुस्लिम व्यापारी का नाम था दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला के साथ वो कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका चले गए। जैसे वहां दक्षिण अफ्रीका गए गांधी जी तो उन्होंने देखा कि लोगों के बीच भेदभाव था, काले गोरे रंग का भेदभाव हो रहा था। इसी बीच जब गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे तो एक स्टेशन था जिसका नाम था मेरिट्सबर्ग। मेरिट्सबर्ग का स्टेशन पर गांधी जी को जबरन उतार दिया गया और उतारने का वजह यही था कि गांधी जी काले थे। इसके कारण गांधी जी ने वहां पर प्रण लिया कि मैं इस भेदभाव को खत्म कर दूंगा। इसी बीच उन्होंने 1894 ईस्वी को एक नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। ये एक छोटा सा सभा था जिसमें लोगों को जागृत करने का प्रथम प्रयास किया गया था। उसके बाद 1903 में द इंडियन ओपिनियन एक अखबार जारी किए। इस अखबार में वही गोरे काले भेदभाव का जो क्या सच्चाई थी इस बारे में बताया गया था, क्या रूढ़ियां हमारे समाज में फैली हुई थी। उसके बाद 1904 ईस्वी में एक फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गई थी जिसमें जितने भी काले लोग थे, जितने भी महान महान व्यक्ति थे, उनको इसमें रखा गया था और इस मुद्दे पर विचार करते थे। अब आगे जाते हैं तो 1906 ईस्वी में उन्होंने प्रथम सत्याग्रह किया। तो सत्याग्रह होता क्या है कि सत्य और अहिंसा के माध्यम से जीत का प्रयास करना ही सत्याग्रह कहलाता है। तो गांधी जी अपने जीवन में प्रथम सत्याग्रह जो किए थे वो 1906 ईस्वी में किए थे। यदि भारत की बात किया जाए तो भारत सत्याग्रह जो किए थे वो चंपारण सत्याग्रह किए थे जो 1917 में हुआ था। उसके बाद गांधी जी 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक, एक प्रसिद्ध पुस्तक होती है, उसकी एक रचना करते हैं, उसके संस्थापक बनते हैं। तो इतना जो था 1909 तक ये दक्षिण अफ्रीका की घटना थी। अब आते हैं गांधी युग जो भारत की थी। तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आए और 9 जनवरी, और जब भारत वापस आए तो 9 जनवरी को अप्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि ये एक ऐसा दौर था जहां प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध जो था वो 1914 से लेकर 1918 तक चली थी, जिसके बीच गांधी जी भारत वापस आए थे। जब गांधी जी भारत वापस आए तो उन्हें भारत की पृष्ठभूमि को जानने के लिए एक ऐसे राजनीतिक गुरु की आवश्यकता थी जो ये बता सके कि भारत की क्या राजनीतिक स्थिति है, क्या सामाजिक स्थिति है, क्या क्या विडंबनाएं हैं, क्या क्या आडंबर है समाज में। तो इस प्रकार बताने के लिए उन्हें एक राजनीतिक गुरु मिले जिसका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, जो एक नरमपंथी दल के थे, जो एक कांग्रेस के एक सदस्य थे। उसके बाद जब गांधी जी देखे कि प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था और हमारे देश में अंग्रेजों द्वारा शासन चलाया जा रहा था, तो गांधी जी सोचे कि क्यों ना भारतीयों को अंग्रेजों के साथ मिला दिया जाए और साथ लड़ने को कहा जाए ताकि अंग्रेज हमारे लिए कुछ बाद में अच्छा करेंगे। इसलिए गांधी जी को भारतीयों को सार्जेंट की संज्ञा दी, अर्थात भारतीयों को अंग्रेजों के साथ लड़ने के लिए सार्जेंट की संज्ञा दी गई। धन्यवाद। आगे वीडियोस के लिए वेट करें।